एपिसोड 119। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो यार इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। खैर कोई नहीं, वो आपको अंत में खत्म होते होते पता चली जाएगा कि मेरी क्या गलती नहीं है। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो जान होता है ना, वो फाइनली डाउ जान के 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। और अब आगे जैसे हमारा जान गुफा से बाहर आता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि जो मूगे है ना, वो भी डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो भालू वगैरह को थोड़ा बहुत और ज्ञान देता है और यहाँ से मूगे और हमारा जान निकल जाता है। अब जैसे हमारा जान और मूगे यहाँ से निकलता है ना, तो ये भालू चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि रुको रुको रुको, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जो टॉप माउंटेन है ना वहाँ पर छोड़ने के लिए जाऊंगा स्वयं, इसलिए चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आता हूँ। अब ये भालू चलता है तो ये दोनों को एक शॉर्ट रास्ते से ऊपर माउंटेन की ओर ले जाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जो माउंटेन है ना उसके टॉप लेवल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो की यू थी ना वो आ चुकी थी यहाँ पर अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर, क्योंकि जान की न उपस्थिति में होने की वजह से कि यू और यूं की ही पूरे के पूरे थंडर सेक्टर की ओर से जितने भी स्टूडेंट आए हैं ना उन्हें लीड कर रही थी। हालांकि यहाँ पर थंडर वैली का लीडर भी था, लेकिन उसे लीड करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि ये नियम के विरुद्ध होगा। इसलिए थंडर वैली का लीडर सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह इनके पीछे पीछे चल रहा था ताकि इनकी सुरक्षा कर सके। अब जैसे ये टॉप लेवल पर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर जो यूं की थी ना उसे महसूस हो जाता है कि मानो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ हो। इतने में सामने इन्हें एक पोर्टल देखने को मिलता है, मतलब कि पोर्टल था नहीं, मतलब कि एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था और फॉर्मेशन के उस साइड पोर्टल था और वो फिलहाल के लिए पोर्टल नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब जैसे ही थंडर वैली के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना, तो यहीं पर जो युआन फैमिली के स्टूडेंट वगैरह है ना, युआन हाउ वो है ना, वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे वो भी अपने ग्रुप को लेकर आती है ना, तो जो युआन की बड़ी बहन युआन होंग थी ना, वो कीफे और यूंकी के पास आकर पूछने लगती है कि जियान कहाँ पर है। कीफे चलती है तो मना कर देती है कि वो फिलहाल के लिए एक मिशन पर है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। युआन होंग चलती है तो कीफे को बताने लगती है, साथ ही साथ यूंकी को बताने लगती है कि सामने जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है और हम में से अगर कोई भी इस फॉर्मेशन के पास गया ना तो ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा और फिर इसे तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शायद ना ही तुम अकेले इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो, ना ही हम अकेले इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। हालांकि तोड़ सकती हैं, लेकिन वो अपने अपने सेक्टरों की लीडर है और तुम्हें पता है कि लीडर हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस फॉर्मेशन को तोड़ने में, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध होगा। इसलिए हमें इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो मैं चाहती हूँ कि थंडर वैली के कुछ स्टूडेंट मेरे साथ इस फॉर्मेशन के अंदर चलें ताकि जो फॉर्मेशन है ना उसे हम तोड़ सकें। अब जैसे युआन होंग ये कहती है ना, तो कीपे और यूंकी आपस में एक दूसरे को देखते हैं और इशारों में बात कर युआन होंग से कह देते हैं कि ठीक है, लेकिन हम तुम्हें कल बताएंगे कि तुम्हारे साथ काम करना है या फिर नहीं। अब जैसे युआन होंग यूंकी की बात सुनती है ना, तो वो हमें से रिला देती है और यहाँ से चली जाती है अपने ग्रुप की साइड। अब पलक झपकती शाम हो जाती है और ये सभी के सभी थंडर वैली के स्टूडेंट यहीं पर पहाड़ के ऊपर कैंप लगाकर रहने लगते हैं ताकि जो फॉर्मेशन है ना उसके बारे में पता लगा सकें कि भाई ये फॉर्मेशन कैसे हटेगा, यहाँ से बोला जाए तो कैसे गायब होगा। अब यहाँ पर कीपे यूंकी वगैरह सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारे जान भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे जान यहाँ पर आता है ना, तो जो भालू था ना वो भी यहाँ पर आया था जान के साथ, इसलिए सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई जान भालू ले आया। इतने में हमें मूगे को भी बताया जाता है। मूगे चलता है तो मुस्कुराने लगता है कि यार 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 तुम्हें भालू से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये भालू अंकल है ना, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब जब यहाँ पर जो सारे के सारे थंडर वैली के स्टूडेंट मूगे की बात सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि शायद भालू ने चोट नहीं पहुंचाएगा। इतने में भालू चलता है तो कहने लगता है कि अरे मैं गलती से इनके लोग बोले जाए तो इन लोगों के साथ आ गया, आप टेंशन मत लो, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, सिर्फ आज रात मुझे यहीं पर रुक जाने दो। अब जब भालू ये कहता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं। अब इतने में हमें यूके और यूंकी को बताया जाता है, जो कि जान को बता रहे होती हैं कि जान जो युआन होंग है ना वो यहाँ पर आई थी और वो हमसे ऐसा ऐसा कह रही थी। हमारे जान भी इन दोनों लड़कियों को देखकर कह देता है कि वो एकदम सही कह रही है, हम में से किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि जो सामने फॉर्मेशन है ना उसे हम अकेले तोड़ सकें, इसलिए हमें साथ मिलकर ही सामने वाले फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान भी कह देता है ना, तो यहाँ पर दोनों लड़कियां हमें से रिला देती हैं कि शायद वो युआन होंग है ना वो एकदम सही कह रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर स्पाइडर ली फैनी यू हमारे जान को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाती हैं कि ये जान 7 दिन पहले डाउ जान के 2 स्टार के हाई लेवल पर था, ये भला 7 दिनों के अंदर अंदर डाउ जान के 3 स्टार पर कैसे पहुंच गया है। इतने में इन दोनों की नजर मूगे पर भी पड़ती है और वे मूगे को भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसकी भी पावर बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है कि इन दोनों के हाथ कोई कीमती ट्रेजर लग गया था। अब भाई साहब ऐसे बात करते करते सुबह हो जाती है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो युआन फैमिली के स्टूडेंट है ना वो भी आ जाती हैं और जो थंडर वैली के स्टूडेंट है ना वो भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर युआन गान चलती है तो सभी को समझाने लगती है कि सामने जो फॉर्मेशन है ना, मतलब कि युआन गान है, युआन होंग युआन गान की बड़ी बहन यहाँ पर सभी को समझाने लगती है कि ये फॉर्मेशन है ना ये बहुत ही ज्यादा खास फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को नॉर्मल तौर पर जो एवल रेस के बंदे रहते हैं ना उन्हें सप्रेस करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आज शायद ये फॉर्मेशन हमें सप्रेस करने के लिए बनाया जाया
रहा है, इसलिए इससे थोड़ा संभल कर रहना। अब भाई साहब ईवान होंगे कहते हैं तभी इनमें से एक बंदा चलता है तो गलती से इस फॉर्मेशन को टच कर देता है। अब जैसे ये बंदा टच करता है ना तो ये बंदा तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन इस बंदे की टच की वजह से एक फॉर्मेशन था ना ये एक्टिवेट हो जाता है और सभी के सभी लोगों को एकदम अपने अंदर कैद कर लेता है। अब जब ईवान होंग ये देखती है कि वो इस फॉर्मेशन में कैद हो चुकी है तो ईवान होंग थोड़ी परेशान हो जाती है कि अब भला वो क्या करेगी। अब हमारे जान यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि भाई ये फॉर्मेशन है और किसी भी फॉर्मेशन का एक कोर होता है और उस कोर के थ्रू किसी भी फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है और साथ ही साथ उसे नष्ट भी किया जाता है। तो अगर वो इस फॉर्मेशन का कोर ढूंढ लेता है तो शायद इस फॉर्मेशन को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब भाई साहब यह सोचकर हमारे जान चलता है तो यहीं पर खड़ा होकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हर जगह इस फॉर्मेशन का कोर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोर कहीं पर भी नहीं मिलता। जॉन हैरान हो जाता है कि ये फॉर्मेशन जिस किसी ने भी बनाया है ना वो शायद बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तभी वो शायद इस फॉर्मेशन का कोड नहीं ढूंढ पा रहा है। अब भाई साहब हमारा जान परेशान हो ही रहा होता है कि अगर इस फॉर्मेशन का कोड नहीं मिला तो उसे अपनी बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर वो यहाँ से निकल पाएगा। अब भाई साहब हमारा जान यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है, तभी जो ईवान थी ना बोला जाए तो ईवान गान, तो उसके शरीर से पीले कलर की लाइट बोला जाए तो एक लिक्विड निकलता है और इस फॉर्मेशन से चेंट जाता है। अब जैसे इस फॉर्मेशन से चेंटता है ना ये लिक्विड, और हाँ ये लिक्विड है ना जो ईवान गान के शरीर के अंदर, हमारे जान और ईवान गान एक गुफा के अंदर गए थे ना, वहां से हमारे जान और ईवान गान को 2 बॉक्स मिले थे, उनमें से एक बॉक्स में जो लिक्विड था, ठीक है, तो ये लिक्विड अपने आप निकलता है ईवान गान के शरीर से और यहाँ पर एक पोर्टल बना लेता है। अब जैसे ये पोर्टल बनता हुआ हमारा जान दिखता है ना तो जान थोड़ा सा हिचकिचाता है और इस पोर्टल के पास चला जाता है, जिस वजह से पोर्टल चलता है तो हमारी जान को निकल जाता है। अब जब ईवान होंग हमारी जान को ऐसा गायब होता हुआ दिखती है ना तो वो किसी को भी आगे नहीं जाने देती, कि ऐसा लगता है कि जान किसी दूसरे स्पेस में एंट्री ले चुका है। जो भी हो कोई भी आगे मत जाना, वरना हो सकता है कि वो भी जान की तरह ही ट्रैप हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ईवान होंग कहती है ना तो कोई भी बंदा आगे नहीं जाता है। इतने में हमें कीफे और योंकी को बताया जाता है, दोनों समझ जाती हैं कि शायद जो जान है ना वो जान मूझकर इस लिक्विड के अंदर गया है। लेकिन जो भी हो इन दोनों को जान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, इसलिए उन्हें पता था कि जान पक्का कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाल लेगा इस फॉर्मेशन का। अब यहाँ पर सभी के सभी बोले जाए तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना ईवान फैमिली के या फिर थंडर फैमिली के, सभी के सभी यहाँ पर इंतजार करने लगते हैं कि जान कब वापस आता है। अब इतने में सीन चुप होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही स्पेस में आ गया था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे सामने एक पीले कलर की एनर्जी दिखती है। अब ये एनर्जी चलती है तो सीधा हमारे जान पर हमला करती है। अब जब जान ये दिखता है कि ये पीली एनर्जी उस पर हमला कर रही है तो जान चलता है तो बदले में काउंटर हमला इस पीली एनर्जी पर करने लगता है। लेकिन हमारा जितना भी जान इस पीली एनर्जी पर हमला करे, ये पीली एनर्जी हमेशा हमारे जान की अटैकों की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, और जितना ये पीली एनर्जी स्ट्रांग हो रही थी ना उतना ये फॉर्मेशन भी एक स्ट्रांग हो रहा था। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि ये सामने पीली एनर्जी है ना ये शायद इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। अगर इस पीली एनर्जी को वो खत्म कर देता है ना तो जो फॉर्मेशन है ना वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हमारे जान चलता है तो इससे बोला जाए तो पीली एनर्जी पर और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने लगता है, जिस वजह से पीली एनर्जी चलती है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इतने में सोल लॉर्ड चलती हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान तुम अपने अटैकों से इस एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस एनर्जी को खत्म करना होगा ना तो तुम्हारे पास एक टोकन है, तो उस टोकन की सहायता से इस पीली एनर्जी को उस टोकन में कैद कर लो, ये फॉर्मेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और तो और जान जो फॉर्मेशन है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो क्या है ना कि ये पूरी तरीके से बनाया नहीं गया, नहीं तुम क्या, इस फॉर्मेशन को कोई भी नहीं तोड़ पाता। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन है ना ऐसा फॉर्मेशन शायद उसे मिल जाए तो मजा ही जाए। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि जान तुम्हारे पास मौका रहेगा ऐसे फॉर्मेशन को प्राप्त करने का। अब जान चलता है तो सोल लॉर्ड की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है और सामने वाली पीली एनर्जी पर अटैक नहीं करता बल्कि एक टोकन निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब जैसे ये टोकन निकलता है ना तो हमारे जान चलता है तो इस टोकन को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से पीली एनर्जी चलती है तो टोकन के अंदर ही कैद हो जाती है। अब जैसे ये पीली एनर्जी टोकन के अंदर कैद होती है ना तो ये फॉर्मेशन था ना ये पलक झपकते तितर बितर हो जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर थे ना जो कि फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे वो आजाद हो जाते हैं। अब जैसे ईवान होंग ये दिखती है कि जान ने अकेले फॉर्मेशन को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि शायद जान को उसने कम में आंक लिया। अब जैसे ये फॉर्मेशन गायब होता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, सभी के सभी बंदे चलते हैं तो जो पोर्टल है ना बोले जाए तो दरवाजा टाइप का है ना उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ईवान फैमिली के स्टूडेंट और थंडर वैली के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना, हालांकि इनके साथ और भी स्टूडेंट थे और सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना तो उन्हें सामने एक स्क्वायर साइज में महल दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। और तो और ये महल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज्यादा पुराना था। और तो और इसकी खूबसूरती आसमान में जो बादल छाए हुए थे ना उनसे बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना तो वो सामने महल को देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर सफेद कपड़े पहने एक बुढ़ा प्रकट होता है। और अब यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी बोरिंग है, मतलब कि 3-4 एपिसोडों को मैंने पढ़कर देख लिया है, बात वगैरह ही चल रही है, इसलिए थोड़ी सी अपन स्किप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन टेंशन मतलब आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि स्किप हुई है स्टोरी या फिर नहीं। अब जैसे यहाँ पर जो सफेद पहने वाला बुढ़ा आता है ना, कपड़े पहने वाला बुढ़ा, तो ये बुढ़ा चलता है तो सबसे पहले थंडर वैली के लीडर और ईवान फैमिली के लीडर से मिलता है और फिर
फिर इसके बाद सभी के सभी स्टूडेंटों को यहाँ से लेकर जो बिला है ना, टियान युआन बिला बोला जाए तो महल, वहाँ पर ले जाता है। अब यहाँ पर लाने के बाद सभी के सभी स्टूडेंटों को अपने अपने कमरे दे दिए जाते हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी एक कमरे में आ जाता है और सभी के सभी स्टूडेंट आराम करने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर 8 दशक बुड्ढे बैठे हुए थे और वो बातचीत कर रहे थे कि अब जो कंपटीशन होने वाला है उसे हम किस प्रकार से कराएंगे और कौन सी जगह में हम कंपटीशन कराने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेक्ट है ना, बोला जाए तो टियान युआन बिला है ना, इस बिला का फिलहाल के लिए जो मालिक है ना, लीडर है ना, वो एक यात्रा पर गया है। बोला जाए तो कुतुब मीनार को देखने के लिए गया है। इसलिए इन बुड्ढों को ही फैसला लेना होगा कि किस प्रकार से एक कंपटीशन होगा। अब फाइनली ये लोग यहाँ पर फैसला कर लेते हैं कि ठीक है और पलक झपकते ही 10 दिन गुजर जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि 10 दिनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जान चलता है तो वो भी अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है और यहाँ पर सोचने लगता है कि ये सिटी है, बोला जाए तो टियान युआन बिला है, इसमें शायद कोई ना कोई दुकान जरूर होगी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि हर जगह एल्पिनिस्ट होते हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई तो एल्पिनिस्ट होगा। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना तो वो अपने रूम से बाहर निकलता है और बाजार में घूमने लगता है और घूमते घूमते हमारे जान को एक दुकान दिख जाती है जो कि 3 मंजिल होती है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो सामने दुकानदार से पूछने लगता है कि मुझे एक जड़ी बूटी की आवश्यकता है और जिस जड़ी बूटी की आवश्यकता है ना वो वाली जड़ी बूटी हमारे जान को जो अब वो अगली होली फिल्म लेने वाला है ना तो उसके लिए चाहिए। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे को जड़ी बूटी का नाम बताता है ना तो सामने वाला बंदा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि हाँ वो जड़ी बूटी मिल सकती है तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें तीसरे फ्लोर पर जाना पड़ेगा और जो तीसरा फ्लोर है ना वो हमेशा जो प्रीमियम लोग रहते हैं ना उनके लिए होता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो तुरंत अपने इमोटल लेवल का बैच सामने वाले बंदे को बता देता है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा इमोटल लेवल का बैच देखता है ना तो वो हमारे जान को ग्रीड वगैरह करने लगता है और तीसरे फ्लोर पर पहुंचा देता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर तीसरे फ्लोर पर आता है ना तो जो तीसरा फ्लोर का मालिक था ना वो कहने लगता है कि हाँ वो जड़ी बूटी मिल सकती है, लेकिन वो जड़ी बूटी तुम्हें ऐसा नहीं मिल सकती। वो जड़ी बूटी एक आदमी के पास है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है और वो इतनी आसानी से तुम्हें वो जड़ी बूटी तो बिल्कुल नहीं देगा। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कह देता है कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। अब जो बंदा चलता है तो एक आदमी के पास आ जाता है। अब जैसे ये आदमी हमारे जान को देखता है ना तो वो कहने लगता है कि क्या काम है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि मुझे आइस फ्रूट चाहिए। अब जब सामने वाला बंदा जान की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि आइस फ्रूट वो तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कीमत की पूछने लगता है कि उसकी क्या कीमत है। सामने वाला बंदा चलता है तो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि तुम वो कीमत चुका ही नहीं सकते। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसकी कीमत या फिर सौदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ सही कीमत को लगाना आना चाहिए। अब जब सामने वाला बंदा जान की बात सुनता है ना तो वो कह देता है कि भाई मुझे रैंक 5 की भी गोली नहीं चाहिए। हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद रैंक 5 की गोली मांग रहा है। इतने में सामने वाला बंदा चलता है तो और भी कहने लगता है कि मुझे गॉड लेवल की टेक्निक भी नहीं चाहिए। अब जब हमारा जान ये सुनता है ना कि इसे गॉड लेवल की टेक्निक भी चाहिए, मतलब कि सोचता है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि एक फ्रूट के लिए गॉड लेवल की टेक्निक कभी नहीं। अब जान चलता है तो सामने वाले बंदे को एक थंडर का मोती निकाल कर देता है और जो थंडर मोती था ना ये हमारी जान ने एक पूल से प्राप्त किया था। अब जब सामने वाला बंदा हमारी जान को थंडर मोती निकालता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो हमारे जान से कहने लगता है कि एक मोती से कुछ भी नहीं होगा। हमारे जान भी एकदम चालू था, वो कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मोती है, अगर आपको ये चाहिए ना तो आप इसे ले सकते हो, वरना जो आइस फ्रूट है ना मुझे पता है कि आप थंडर पावर की शक्तियों को कल्टीवेट करते हो, इसलिए वो तुम्हारा किसी भी काम का नहीं होगा। अब जब सामने वाला बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये लड़का एकदम सही कह रहा है, क्योंकि वो आइस फ्रूट भले ही वो इतने सालों से रखा हुआ है लेकिन वो उसका कुछ भी काम का नहीं है। और तो और वो काफी सालों से डाउ जान के 4 स्टार के हाई लेवल पर ही फंसा हुआ है। अगर जो जान के पास मोती है ना वो उसे मिल जाता है ना तो शायद वो डाउ जान के 5 स्टार पर पहुंच सकता है। इसलिए ये बंदा चलता है तो हमारे जान को थोड़ा बहुत लालच देने पर हमारे जान नहीं मानता ना और यहाँ से जाने लगता है ना, तो फाइनली ये बंदा चलता है तो हमारे जान को वो आइस फ्रूट दे देता है। हमारे जान चलता है तो थंडर मोती सामने वाले बंदे को देकर यहाँ से चला जाता है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर मैंने स्किप कर दी, यहाँ पर नहीं, बहुत ही लंबी चौड़ी बात थी। ये बंदे ने मतलब कि हमारे जान 1-2 बार गेट के वहां पर पहुंच गया था, लेकिन ये बंदे ने चाय के मतलब कि हमारे जान जब भी यहाँ से जाता था ना तो ये बंदा किसी न किसी बहाना देकर कि आओ चाय पी लो फिर चले जाना, आओ कॉफी पी लो फिर चले जाना, जाने नहीं दे रहा था। और जब हमारे जान कीमत नहीं बढ़ाता ना तो ये बंदा हमारे जान को वो आइस फ्रूट दे देता है और वो मोती ले लेता है, क्योंकि इस बंदे के लिए वो मोती बहुत ही जरूरी था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर जाता है ना, बोला जाए तो यहाँ से जाता है ना, तो हमारे जान ने जिस बंदे को अभी यार एक मोती दिया है ना ठंडर वाला, इसी बंदे के पास में एक बंदा प्रकट होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये थंडर वैली का लीडर था। और सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि तुम अभी भी वही के वही गुचल बुड्ढे ही रहोगे, तुम ह्यूमन होने के बाद एक ह्यूमन लड़के से इतनी कीमती चीज ले रहे हो। अब जैसे सामने वाला बंदा सामने वाले बंदे बोला जाए तो थंडर लीडर की बात सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि भविष्य में ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और हो सकता है कि फिर जो हमारी घोस्ट वर्ल्ड में लाइफ है ना वो दोबारा से और भी अच्छी हो जाए और फिर हम शायद ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकें। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान ने जिस बंदे को मोती दिया है ना
ना वो बंदा एक कहता है ना तो थंडर वैली का लीडर मुस्कुराने लगता है कि हाँ हो सकता है ऐसा। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारी जान को बताया जाता है जैसे कि वो फल प्राप्त हो चुका था जिस फल को वो यहाँ पर लेने के लिए आया था। अब जैसे हमारी जान को ये फल प्राप्त होता है ना तो जान चलता है तो फाइनली यहाँ से जा ही रहा होता है तभी हमारी जान को एक जगह पर भीड़ लगी हुई दिखती है। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि एक जगह पर भीड़ लगी है तो हमारा जान चलता है तो सामने देखने लगता है कि भाई भीड़ क्यों लग रही है। इतने में सामने एक बंदा खड़ा हुआ था और वो किसी चीज की नीलामी कर रहा था। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, बोला जाए तो एक बुड्ढा खड़ा हुआ है और वो एक लड़के बोला जाए तो एक पिंजरे में एक भालू जैसा, मतलब कि भालू नहीं घोस्ट जैसा आदमी कैद है और उसकी ये बंदा नीलामी कर रहा है। तो जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इंसानों को भी बेचा जाता है। लेकिन इतने में सोल लॉर्ड चलती है तो जान को समझाने लगते हैं कि जान जो सामने लड़का है ना जो कि पिंजरे में कैद है, जो कि किसी जानवर जैसा दिख रहा है, ये कोई लड़का नहीं है बल्कि ये क्रिएचर है जो कि इंसान और जानवर के संगम से बनता है। हालांकि भले ही सामने वाला लड़का एक इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन इस प्रकार के जानवर जो कि आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं ना, ये 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। लेकिन सामने वाला लड़का 12 साल का हो चुका है। इसका मतलब इसके अंदर जरूर कोई खास चीज है। अब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना, सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि सामने जो बंदा है ना वो काफी हद तक जब वो डाउ की वर्ल्ड में रहता था ना और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उस समय हमारी जान की मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो कि आधी स्नेक और आधी वूमन थी और वो अपनी आंखों से किसी भी जानवर को कंट्रोल करती थी, बोला जाए तो कर सकती थी। तो सामने वाला बंदा भी उसी जैसा लग रहा था। मतलब कि हमारे जान को जो किंग लिंग, पता नहीं क्या नाम था, किंग लिंग थी ना, उसकी याद आ जाती है। अब जैसे हमारे जान उसे याद करता है ना तो सामने जो इंसान की बोली लग रही थी ना उसे देखने लगता है। इतने में जान को आभाव हो जाता है कि सामने जो पिंजरे में जो लड़का कैद है ना उसके अंदर शायद जियो कबीले का ब्लड है। अब जैसे सोल लॉर्ड यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या सामने वाले जो भी इंसान है उसके अंदर जियो कबीले का ब्लड है। तो सोल लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमारे जान जैसे पता लगाता है कि सामने वाले इंसान के अंदर जियो कबीले का ब्लड है तो जान चलता है तो तुरंत आगे बढ़ता है और जो बंदा है ना उसे देखने लगता है। और मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब की चैनल को सब्सक्राइब और 1000 लाइक और 300 कमेंट होने चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरा मन तो नहीं था लॉन्ग वीडियो बनाने का, लेकिन भाई अब ये वीडियो भी बना ही देता हूँ लॉन्ग। देखते हैं अगर कल टारगेट पूरा नहीं होता ना तो फिर कल से 20-20 मिनट की वीडियो आएंगी। मतलब कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तब एपिसोड 113 को डाला गया है, तो देखते हैं इस पर टारगेट पूरे होते हैं या फिर नहीं। हालांकि एपिसोड 112 पर टारगेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खातिर से बना रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो सामने वाले इंसान बोला जाए तो उस लड़के को देखने लगता है जो कि पिंजरे में कैद है। इसकी बोली लगाई जा रही थी कि मैं इसके लिए 3 इमोर्टल गोलियां दूंगा, मैं इसके लिए एक लो लेवल की इमोर्टल लेवल की टेक्निक दूंगा। कोई बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मैं हाई लेवल की टेक्निक दूंगा। अब भाई साहब ऐसी ऐसी बोली लगती रहती है। इतने में एक बंदा चलता है तो इस बंदे का नाम था मूजी और इस बंदे की लड़ाई हमारे जान से जब हमारे जान यहाँ पर आया था ना उसी समय हुई थी, क्योंकि इस बंदे ने जो थंडर वैली का स्पेस शिप था ना उस पर हमला कर दिया था। तो मूजी चलता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बोली लगाता है और बोली लगाने के बाद जो पिंजरा था ना ये मूजी के पास आ जाता है। हालांकि मूजी चलता है तो सामने वाले इंसान से कहने लगता है कि इस पिंजरे को मेरे क्लैन में डिलीवर कर देना, लेकिन सामने वाला बंदा चलता है तो मना कर देता है कि भाई मेरा काम था सिर्फ इसे बेचना, तो मैंने बेच दिया है और मुझे पैसे मिल गए हैं, इसलिए तुम इस पिंजरे को स्वयं लेकर जा सकते हो या फिर यहीं पर फेंक सकते हो। अब जब मूजी सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सामने वाला बंदा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता और इस पिंजरे को लेकर जाने लगता है अपने सेक्टर की ओर जहाँ पर मूजी का सेक्टर रुका हुआ है। अब मूजी रास्ते में जा ही रहा होता है तभी मूजी को अनुभव हो जाता है कि उसे रास्ते में रोकने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि मूजी को वो पिंजरा खरीदते हुए देख लेता है जिस पिंजरे के अंदर वो लड़का या फिर बोला जाए तो वो जानवर जियो कबीले का कैद है। इसलिए जान चलता है तो काले कपड़े पहनता है और मूजी के पीछे लग जाता है ताकि मूजी से वो सामान बोला जाए तो उस लड़की को आजाद करवा सके, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर ज्यादा कीमत नहीं दे सकता था, इसलिए वो मूजी से जो पिंजरा है ना उसे छीनने की सोचने लगता है। जान चलता है तो काले कपड़े पहनकर मूजी के पीछे लग जाता है। अब इतने में हमें मूजी को बताया जाता है जो कि रास्ते में जा ही रहा होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सावधान था क्योंकि उसे पता था कि अगर ये पिंजरा गिर गया या फिर इस पिंजरे का लड़का भाग गया तो उसके पिता है ना जिन्होंने उसे एक टेक्निक दी थी, जिस टेक्निक उसने उस सामने वाले बुड्ढे को देकर ये पिंजरा प्राप्त किया है ना, और अगर ये पिंजरा गिर गया तो उसके फादर उसे कुत्तों की तरह पीटेंगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा डर रहा होता है कि इस पिंजरे को मुझे अपने फादर तक ले जाना ही होगा, वरना हो सकता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो जाए। अब मुझे जा ही रहा होता है तभी इसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि डाउजियन की 3 स्टार का होता है। अब जैसे ये सामने बंदा आता है ना और मुझे सामने वाले बंदे को दिखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि मुझे के लिए डाउजियन के 3 स्टार का बंदा एक चींटी की समान था। मुझे चलता है तो सामने वाले बंदे पर हमला करने लगता है, लगे तेरी
तेरी, जिस वजह से सामने वाला बंदा समझ जाता है कि वो मूजी से नहीं जीत सका। इतने में सामने जो बंदा आया था ना, उस बंदे की मदद करने के लिए यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिस वजह से अब मूजी को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि सामने दोनों बंदे थे ना वो डाउजियान के 3 स्टार पर थे, इसलिए मूजी को प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। हालांकि मूजी सोचता है यहाँ पर कि इन दोनों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन तो बोला जाए तो दोनों बंदे थे ना वो बहुत ही ज्यादा चालाक थे, इसलिए मूजी को वो इतनी आसानी से नहीं निकलने दे रहे थे। इतने में यहीं पर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस फाइट को देख रहा होता है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है, उसे ऐसी मौके की तो तलाश थी। अब जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो जान इसे लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब इतने में हमें तीनों बंदों की फाइट बताई जाती है। मूजी चलता है तो वो 2 बंदों से और लड़ रहा था ना, इनमें से एक बंदा चलता है तो जो पिंजरे की ओर आगे बढ़ने लगता है। मूजी चलता है तो दूसरे बंदे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पर जो बंदा मूजी से लड़ रहा था ना, वो उसे बीच में ही रोक देता है, जिस वजह से मूजी उस बंदे से फाइट करने लगता है। अब जो दूसरा बंदा चलता है, जो पिंजरा था ना जिसमें वो बंदा कैद था जानवर वाला, वो इस पिंजरे के पास आता है। अब जैसे ये पिंजरे के पास आता है ना, तो इसे अनुभव होने लगता है कि मानो वो किसी अलग ही डायमेंशन बोला जाए तो स्पेस में आ गया हो। इतने में उसे सामने हमारा जान बोला जाए तो एक काला कपूटा आदमी दिखता है। अब जैसे ये बंदा सामने काला कपूटा आदमी दिखता है ना, तो ये बंदा चलता है तो हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान जो कि काले कपूटे कपड़े पहने हुआ था, अब जब वो सामने वाले बंदे को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो जो सामने बंदा था ना वो पहले ही हमारे जान के फॉर्मेशन के अंदर था, इसलिए हमारे जान चलता है तो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इस सामने बंदे पर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। हमारा जान चलता है तो इस बंदे को नजरअंदाज करता है और जो पिंजरा था ना उसके पास जाता है। अब जैसे हमारा जान पिंजरे के पास आता है ना, तो जो पिंजरे में कैद था ना वो वाला बंदा, जानवर वाला बंदा, उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। अब जब ये पिंजरे वाला बंदा हमारे जान की बात सुनता है ना, तो बता देता है कि मेरे माता पिता है ना वो आज से बहुत पहले ही मर चुके हैं, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मर चुके हैं। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बंदे पिंजरे वाले बंदे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा देता हूँ। अब ये पिंजरे वाला बच्चा जब हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जान से कहने भी लगता है कि ये पिंजरा है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए तुम इतनी आसानी से इसे नहीं तोड़ सकते। हमारे जान चलता है तो हाँ में सिर हिला देता है। अब हमारे जान चलता है तो इस पिंजरे पर सोल अटैक करता है, लेकिन ये पिंजरा चलता है तो हमारे जान के सोल अटैक को ही खा जाता है। हमारे जान समझ जाता है कि ये बच्चे एकदम सही कह रहा है, ये पिंजरा बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इतने में हमारे जान का जो फॉर्मेशन है ना उसके बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बंदों की लड़ाई हो रही थी ना, मूजी और वो एक और बंदे की। अब जब ये दोनों बंदे देखते हैं कि जिस पिंजरे के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं वो तो पहले से यहाँ से गायब हो चुका है, तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में इन्हें अनुभव लग जाता है कि यहाँ पर शायद कोई फॉर्मेशन बनाया गया है और उसी फॉर्मेशन के अंदर वो पिंजरा है, इसलिए दोनों बंदे चलते हैं तो जो हमारे जान का फॉर्मेशन है ना उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे हमारी जान के फॉर्मेशन के अंदर आते हैं ना, तो इन्हें सामने जान देखने को मिलता है। अब जैसे ये मूजी हमारी जान को दिखता है ना, तो हमारी जान का ये चेहरा तो नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि हमारी जान का जो चेहरा था ना वो काले कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन मूजी ने हमारे जान के साथ 1-2 अटैक फाइट की थी, इसलिए हमारी जान की शक्तियों को देखकर पहचान जाता है कि ये वही बंदा है। मूजी चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इस बच्चे को छुड़ाने के लिए आओगे। खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हारी फॉर्मेशन में तुम्हें दफन कर दूंगा। अब जैसी मूजी ये कहता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है मूजी की बात सुनकर कि भाई मेरे फॉर्मेशन के अंदर आकर मुझे धमकी दे रहे हो। अब भाई साहब यहाँ पर सभी के बीच एकदम लड़ाई होने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन ये तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर बोला जाए तो फॉर्मेशन के अंदर जितना भी कोशिश करें वो हमारे जान को सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब जब ये दोनों बंदे जो कि मुंह गोई पर हमला करने के लिए आए हुए थे ना, जब वो ये देखते हैं कि सामने वाले बंदे को वो नहीं हरा सकते और सामने वाला बंदा चाहे तो अपनी और पावर का इस्तेमाल कर उन्हें मार सकता है, तो ये दोनों बंदे चलते हैं तो दिमाग का काम लेते हैं, बोला जाए तो दिमाग से काम लेते हैं और यहाँ से कुछ गोलियां खाकर धुएं के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जब हमारे जान दोनों बंदों को भागते हुए देखता है तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमारा जान इन दोनों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए हमारे जान ने इन दोनों को यहाँ से जाने दिया था। अब इतने में हमें मुंह गोई को बताया जाता है। मुंह गोई भी समझ जाता है कि वो भी जान से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, इसलिए मुंह गोई चलता है तो वो भी कुछ हाथों की सील बदलता है और वो भी यहाँ से भाग जाता है। हालांकि मुंह गोई यहाँ से भागते हुए हमारे जान से क्या कर जाते हैं कि जान भले ही तुम इस पिंजरे को ले लो, लेकिन इस पिंजरे को खोल नहीं सकते। हमारे जान मुंह गोई की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है कि मुझसे कोई भी ऐसी चीज बची है जिसे कि मैं ना खोल सकूं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसी मूगे नहीं मूसी हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। अब जब हमारा जान मूसी को भी यहाँ से भागते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस पिंजरे को लेकर हमारी जान को टियान युआन महल में जो कमरा मिला था ना वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो जान चलता है तो अपने पूरे कमरे पर एक सोल बैरियर चढ़ाता है और यहाँ पर जो पिंजरा है ना उसे अपने दोनों हेवनली फ्लेम को निकाल कर, बोला जाए तो होली फ्लेम को निकाल कर तोड़ देता है। अब जैसे ही पिंजरा टूटता है ना, तो वो बच्चा है ना वो आजाद हो जाता है और हमारे जान को धन्यवाद कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल कि आपने मुझे आजाद किया। हमारा जान चलता है तो इस बच्चे से पूछने लगता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं। ये बच्चा
चलता है तो मना कर देता है कि मुझे पता नहीं, वो शायद मर चुके हैं। हमारा जान चलता है तो इसे बता देता है कि तुम्हारे और मेरे अंदर जो खून है ना वो एक ही कबीले का है, इसलिए क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। अब जब ये बच्चा यहाँ पर जान की बात सुनता है ना तो पहले तो वो गुस्सा होता है कि मुझे ऐसा खून नहीं चाहिए जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया हो। मैं इस ब्लड लाइन को नष्ट कर कर अपनी एक अलग ब्लड लाइन बनाऊंगा। लेकिन जान के समझाने पर कि देखो इसमें तुम्हारे या फिर तुम्हारे फादर या तुम्हारी माँ की कोई भी गलती नहीं है। उस समय ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी जिसकी वजह से तुम्हें बचाने के लिए या फिर किसी कारण की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। अब जब ये बच्चा हमारी जान की बात सुनता है ना तो ये थोड़ा बहुत शांत होता है और यहाँ पर अपने बारे में जान को बताने लगता है कि मेरी जो माँ है ना वो एक घोस्ट वर्ल्ड में रहती थी और जो ली सोल डोमेन है ना उसमें मेजर 4 अकेडमी थी और उन 4 अकेडमी में से एक अकेडमी की मेरी माँ स्टूडेंट थी और उन्हें उसी अकेडमी में एक बंदे से मोहब्बत हो गई थी, जो कि शायद आप कह रहे हो ना कि मेरे अंदर जियो कबीले की ब्लड लाइन है, तो शायद वो मेरे फादर थे। अब मोहब्बत के समय में पैदा हो गया था, लेकिन अचानक मेरे पिता है ना वो गायब हो गए थे और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मेरे पिता आए थे और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ को ही मार डाला। हालांकि उस समय ली सोल डोमेन और मेरे पिता के बीच आपस में फाइट भी हुई थी क्योंकि मेरे पिता घोस्ट वर्ल्ड के नहीं थे इसलिए, लेकिन अचानक वो भी गायब हो गए हैं, पता नहीं वो कहाँ पर और कहाँ पर चले गए। अब जब ये बच्चा हमारे जान को अपने बारे में सारी बातें बताता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि उस समय शायद जियो कबीला गायब हो रहा था, इसलिए शायद इसका जो पिता है ना बच्चे का उसकी शायद कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी जिसकी वजह से उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा। अब जान चलता है तो सामने वाले बच्चे से कहने लगता है कि देखो ये तुम्हें सब बातें पता है ना, इनमें से कुछ बातें गलत हो सकती हैं, जो भी हो जब मैं ली सोल डोमेन में जाऊंगा ना तो इसके बारे में हम वहाँ पर जानकर पता लगाएंगे। अब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना तो ये हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि जो सामने जो बंदा था ना वो भले ही आधा गोश्त या फिर आधा जानवर हो फिर भी उसके अंदर जियो कबीले की ब्लड लाइन थी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि जियान शायद उसका अपना ही है, इसलिए वो जियान से कुछ भी नहीं छुपाता और सब कुछ जियान को बता देता है। हालांकि ये अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम जियो गुई है। अब इनकी थोड़ी बहुत और मुलाकात होती है, हमारे जान चलता है तो सामने वाले जियो गुई की पावर का भी अनुभव लगा लेता है कि ये डाउ जियान के 3 स्टार पर है। अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई डाउ जियान के 3 स्टार पर है और जी सिर्फ 12 साल का है, 12 साल का लड़का डाउ जियान के 3 स्टार पर कैसे हो सकता है। खैर हो भी सकता है क्योंकि इसके पिता हो सकता है कि जियो कबीले के कोई अच्छे या फिर पावरफुल एल्डर हो। खैर कोई नहीं, उसके बारे में तो अब हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन इस पर 1000 लाइक और 300 कमेंट होना ही होना चाहिए। मैं यार ज्यादा टारगेट नहीं बनाता, सिर्फ छोटा सा टारगेट होता है और वो भी आप पूरा नहीं करते। खैर कोई नहीं, कम से कम 1000 लाइक तक तो पहुंचा ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।